हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। सो आज हम चल दिए हैं सिटी पैलेस देखने, जो उदयपुर में है। इस महल का निर्माण महाराजा उदय सिंह ने कराया था। उदयपुर सिटी पैलेस पिछोला झील के किनारे शाही परिसर का एक शानदार महल है। इसका निर्माण 1559 में महाराणा उदय सिंह ने कराया था। वहाँ महाराणा रहते थे जहाँ पर ये महल बनाया गया था, और यहीं से अपने राज्य का जो काम होता था उसे संभालते थे। इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में आरंभ हुई थी। इसकी स्थापना का विचार एक संत ने दिया था, उदय सिंह द्वितीय को। इसको बनने में करीब 400 साल लगे थे। 400 साल पूरे लग गए थे इसे बनाने में। राजाओं का कम से कम 22 राजाओं का योगदान रहा है। और इसे देखने के लिए टिकट लगता है, और टिकट जो है वहाँ पर होता है 250 से 300 के बीच। और जो विदेशी पर्यटक होते हैं उनके लिए होता है 600 रुपये। अगर 5 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसके लेते हैं वो 100 रुपये, और जो 5 साल से छोटा बच्चा है उसके लिए कोई टिकट नहीं लगता है, आप जा सकते हैं। टाइमिंग रहती है सुबह 9:30 बजे से 5:30 बजे तक शाम को। सो जाइए और जाकर एक बार देखिए इस महल के बारे में। इस महल की लंबाई लगभग जो ज़मीन तल से है वो 244 मीटर है, और चौड़ाई है 30.4 मीटर। यह ग्रेनाइट और संगमरमर का बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं यहाँ के बारे में और जानते हैं यहाँ की विस्तृत जानकारी। हम भी पहुँच गए थे यहाँ पर। यहाँ का देखने के लिए यहाँ पर क्या है, बहुत सुना था यहाँ के बारे में, और देखने में लग भी रहा था कि वाकई में कुछ चीज़ है यहाँ पर। पहुँच गए थे हम यहाँ पर। यहाँ पर पार्किंग अंदर ही हो जाती है। महल के बराबर में जो है पार्किंग एरिया बना हुआ है। 200 रुपये वो चार्ज करते हैं अगर आपको वहाँ पर पार्किंग करना है। ये देखिए कितना बड़ा महल है, और काफ़ी पुराना है। इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है पहले से, लेकिन इतना विशाल है कि बस देखते ही रह जाएंगे आप लोग। और यहाँ से मैं पहाड़ी के एंड टॉप पर चढ़ना है। और ये देखिए पिछोला झील, ये पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। हम भी चले थे, यहाँ से हमें पैदल ही कवर करना था। और इस तरह की आगे जो आप गाड़ियाँ देखेंगे, इस तरह की गाड़ियाँ में भी वहाँ पर आपको रेंट पे या मिल जाती हैं अगर आपने पैदल नहीं चल सकते हैं तो। और ये सामने पिछोला झील में हमें दिख रहा था शीश महल। अगर आप शीश महल भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको अंदर पानी के अंदर बना हुआ है शीश महल। ये महल से आप ये अपने आसपास का जो नज़ारा है बहुत सुंदर है, और इसे देखने का आनंद ले सकते हैं। ये यहाँ पर लगे हुए हैं चमगादड़। हमने इन्हें भी कैप्चर कर लिया। अब चलते हैं महल की तरफ। और ये सारा चढ़ाई का रास्ता है, यहाँ से चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो फिर से मैं कहूँगी आप यहाँ से अपनी गाड़ियाँ भी ले सकते हैं, रेंट पे जो मिलती हैं। अभी हम पहली ही मंजिल पे थे, और ये देखिए चारों तरफ से घिरा हुआ ये महल बादलों से, क्योंकि ये सबसे ऊंचाई पर है। और यहाँ से राजा लोग जो थे अपने पूरे जो एरिया होता है उसे भांप लेते थे कहाँ से कौन आक्रमण कर रहा है। और ये जो महल दिख रहे हैं यहाँ पर अभी भी राजा रहते हैं। राजा अरविंद सिंह जो है वो अभी यहाँ के राजा हैं, और वो यहीं पर रहते हैं। हम चल दिए हैं महल की तरफ, और यहाँ पर आपकी होती है एंट्री। ये कैफ़े बना हुआ है एक, यहाँ पर आपका खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। ये देखिए महल, और ये महल के बाहर का व्यू है। यहाँ पर लोग फ़ोटो क्लिक कराते हैं, और यहाँ से हमें करनी है एंट्री। इधर साइड में बने हुए हैं मंदिर। इस महल के अंदर 2 से 3 मंदिर बने हुए हैं, आप जाकर उनका भी दर्शन कर सकते हैं। एक बार आप महल में एंट्री कर लें, एक ही एंट्री फ़ीस लगती है, उसके बाद कोई एंट्री फ़ीस नहीं लगती है। उसी में आपको पूरा घुमा देते हैं, और अगर आप गाइड करना चाहें तो आप गाइड भी कर सकते हैं। अंदर इस महल के अंदर ही इसमें बने हुए हैं रेस्टोरेंट। अब हम करेंगे यहाँ से एंट्री, और ये है यहाँ का पोल। यहाँ पर जगह जगह दरवाजे बने हुए हैं, कोई हाथी पोल है, ये तोरण पोल है। हम यहीं से एंट्री करेंगे। और ये जो पत्थर लगा हुआ है, ये उसी टाइम का पत्थर लगा हुआ है जो जल्दी से इतना ज़्यादा घिस गया। और ये लाइटें भी उसी टाइम की लगी हुई हैं। और यहाँ आगे चला हुआ था कंस्ट्रक्शन का काम। अभी हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। और ये यहाँ पर बैठने के लिए थोड़ा सा स्पेस बनाया गया है, जिससे आदमी आकर यहाँ पर रेस्ट कर ले, क्योंकि नीचे से बहुत चढ़ाई की वो आना पड़ता है। और ये सब उन्हीं राजाओं की लगी हुई हैं वहाँ पर फ़ोटोज़। और ये सब सिटिंग एरिया है, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं आराम से। इधर टॉयलेट का रास्ता है, इधर
और ये इधर रेस्टोरेंट बना हुआ है। अब अगर यहाँ से कुछ कैफ़े है, अगर कुछ खाना है तो खा। वो राजा हैं जो अभी तक के टाइम में यहाँ पर इस महल में रह चुके हैं। इतने सारे राजा अब तक यहाँ पर रह चुके हैं और अभी भी यहाँ पर राजा लोग रहते हैं। वो यहीं पर रहते हैं इसी महल में। जो उनके वंशज हैं वो अभी भी यहीं पर रहते हैं। देखिए, अब हम चल दिए हैं ऊपर महल की साइड। ऊपर से ही एंट्री गेट है, सो हमें जाना है वहाँ पर। और यहाँ पर होता है टिकट, जो हमने टिकट लिया था वो चेक होता है और आपकी चेकिंग होती है। सो यहाँ पर लगी है महाराणा प्रताप की तस्वीर और यहाँ आगे होगी हमारी सिक्योरिटी चेकिंग। और ये सब कुछ पुराना ही बना हुआ है, थोड़ा रेनोवेट किया है और थोड़ी सी इसमें अपनी कलाकृति ऐड की हुई है। सो अभी हम चलते हैं आगे। ये है हमारा गणेश चौक, गणेश पॉल भी इसको बोल सकते हैं। सो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर पॉल बने हुए हैं, उन्हीं से आपको रास्ता मिलेगा। सो हम सब अपनी चेकिंग कराने के बाद यहाँ से निकल पड़े हैं। ऊपर की साइड देखिए और सामने एंट्री गेट है। और सबसे पहले एंट्री करते ही सामने आता है एक मंदिर जो है रंग बिरंगे शीशे से बना हुआ, और ये है गणेश जी का मंदिर। सो यहीं से एक छोटा रास्ता ऊपर के लिए शुरू हो जाता है और ये देखिए बहुत ही चढ़ाई का रास्ता है। और इसमें भी पुराना संगमरमर का पत्थर उसी से काम किया गया है। छोटी छोटी कारीगरी जो बहुत ही सुंदर देखने में हमें लग रही थी। और आगे भी दीवार पर बना है एक छोटा सा स्पेस बनाया हुआ है गणपति बप्पा के लिए। सो इससे वो होता है कि उस टाइम में भी देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। उस टाइम के भगवान जो संगमरमर के बने हुए देखिए कैसे हैं। आगे एक गलियारा आ जाता है, चौड़ा स्थान। सो यहाँ से अलग अलग दिशाओं में जाने का रास्ता मिलता है। सो ये बना हुआ है गोल डिज़ाइन में। आप किधर से भी चले जाओ, उधर से आप सभी जगह घूम कर आ सकते हैं। सो हम एक तरफ से चलते थे ऊपर और ये यहाँ के जो राजा हैं उन सभी की तस्वीरें लगी हुई हैं। ये देखिए महाराणा प्रताप, यहाँ पर इनके पिताजी उदय सिंह और भूपेंद्र सिंह जो है राजा हैं। इधर एंट्री अलाउड नहीं थी। और ये हैं आगे सबसे लास्ट में जिन्होंने इसे बनाने का आइडिया दिया था। ये वो मुंशी या कुछ भी बोल सकते हैं। आगे हैं हम महाराणा प्रताप जी के कक्ष में। ये उन्हीं का कक्ष है, यहाँ पर रखी हुई हैं उनसे उनकी तस्वीरें, उन्हें जो सामान था वो सब कुछ। ये उनकी मूर्ति लगी है और ये उनके भाले, उनके जो औजार थे वो रखे। ये उनकी ढाल है और बराबर में रखा उनका भाला। सो ये उन्हीं का कक्ष है और यहाँ पर लगी हैं उस टाइम की उनसे यादगार जो तस्वीरें बनाई गई थी, वो सब इनके कक्ष में रखी हुई। यहाँ से फिर आगे निकलने का रास्ता है। आगे निकलते हुए रास्ते में हमने देखा जो वहाँ पर युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो तस्वीरें वहाँ की लोगों ने बनाई हैं, चित्रकारों ने, वो लगी हुई थी आगे। और तरह तरह की पेंटिंग्स जो वहाँ को कल्चर को दर्शाती हैं वो लगी हुई थी। और ये है हल्दी घाटी का युद्ध की मिट्टी, ये माटी जो है पवित्र माटी हल्दी घाटी की युद्ध की, ये भी यहाँ पर रखी हुई थी। ये है उस युद्ध की तस्वीर। तो यहाँ पर गाइड लोग समझा रहे थे कि कैसे क्या हुआ था और किस जगह का ये वर्णन है। ये हल्दी घाटी का जहाँ पर युद्ध हुआ था उस जगह का वर्णन है। और फिर हम चल दिए थे आगे। ये वो मंदिर है जो जहाँ पर इन देवताओं की पूजा और जिसकी स्थापना यहाँ पर कराई गई थी, इसी की स्थापना के लिए ये किला यहाँ पर बना है। तो आगे छोटे छोटे रास्तों से होते हुए हम आगे ऊपर की साइड चल दिए थे। अब हम जाने वाले हैं तीसरे या चौथे माले पर जाएंगे, फिर तीसरे माले पर आएंगे। सो ये बना हुआ था वहाँ पर छोटी सी बावड़ी। और ये आप सोच रहे होंगे ये क्या है। ये बने हुए हैं जब कोई नया राजा बनता था, इसमें उसे चांदी से भर दिया जाता था, ऐसा लोग मानते हैं। और फिर उस चांदी को गरीब जनता में बांटा जाता था। और ये देखिए यहाँ से नज़ारा, ये इतना ऊंचा है कि इसे आसपास के एरिए का और पहाड़ी जितना एरिया है उससे दूर दूर तक का आप नज़ारा देख सकते हैं कि यहाँ इसलिए यहाँ पर पहाड़ियों पर इसलिए बनाए जाते थे किले कि आप देख सकें कि आपके राज्य में क्या हो रहा है, कौन कहाँ से आक्रमण कर रहा है। तो दूर दूर का नज़ारा आप देख सकते हैं और सुंदर
ये नज़ारा इतना सुंदर था कि बस मन कर रहा था कि वहीं पर रह जाएं। और ये देखिए आगे बने हुए हैं छोटे छोटे कमरे। सो इनका निकल कर आगे हम चले थोड़ी वहाँ की वास्तु जो पहले होती थी, वहाँ के जो औजार थे उन सबको देखने के लिए दरवाज़ों के पार्ट्स हैं। और ये इस तरह की छोटी छोटी जगह बने हुए थे। डुग्गू इनमें मस्ती कर रहा था। ये रास्ते बंद कर दिए गए हैं और इन छोटे छोटे गलियारे बनाए गए थे। इन गलियारों में इसलिए वो बनाए गए हैं ताकि एकदम से अगर कोई आक्रमण कर दे तो उन्हें रास्ता ना मिल पाए। और अब आ गए हैं चौथी मंजिल पर, जो लास्ट मंजिल है महल की। और ये देखिए, आप सोच रहे होंगे ये पेड़ मिट्टी तो है नहीं, ये पेड़ कहाँ से आए? तो ये इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। महल चारों तरफ महल है और बीच में ये टीले के ऊपर पेड़ उगे हुए हैं। ये जिससे पेड़ भी बच गए और पहाड़ का टीला भी बच गया और महल भी बन गया। इस तरह से कारीगरी की गई है। और ये बीच में छोटा सा एक फव्वारा टाइप बना गया है। उस टाइम में ये स्विमिंग पूल का काम करता होगा, नहीं जाने क्या होगा। इस टाइप का ही यहाँ पर बनाया गया है। ये यहाँ का सबसे ऊंची जगह है। और यहाँ पर ये गाइड फिर समझा रहे थे कि किस जगह क्या चीज़ है। सो हम आगे निकल गए थे। अब ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे रूम्स बनाए गए हैं यहाँ के एरिया को हैंडल करने के लिए। और ये यहाँ पर ये सबसे पुराना एरिया है ऊपर का जो है। और यहाँ से व्यू इतना सुंदर है ना कि मानो बस यहीं पर बस जाओ। और ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। और यहाँ से दूर दूर तक का नज़ारा बिल्कुल क्लियर दिख रहा था, क्योंकि कुछ तो मौसम बारिश का हो रहा था और कुछ ये ऊंचाई पर था, इसलिए यहाँ से दूर दूर तक का आप मौसम देख सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सिटिंग एरिया भी बना हुआ है। और ये बना हुआ है एक और फव्वारा टाइप। यहाँ पर बोला जा रहा था कि यहाँ पर राजा रानी विश्राम के लिए भी आते थे, तो ये उनके इंटरटेनमेंट का भी जगह होती थी। और ये जो आप रंग बिरंगे देख रहे हैं, आप इनमें से जैसा भी देखोगे ऐसा ही आपको उदयपुर नज़र आएगा। और ये मिली हुई है अंग्रेज़ों ने ये गिफ्ट में दी थी, एक चेयर। सो ये अब हम चल दिए हैं आगे फिर से दूसरी तरफ। उधर इन छोटे छोटे गलियारों से होते हुए पूरे महल में ऐसे छोटे छोटे गलियारे बने हुए हैं, इन्हीं से जाने का रास्ता है। और यहाँ पर यहाँ की संस्कृति से रिलेटेड कुछ लगाई गई हैं छोटी छोटी पेंटिंग्स। ये इन राजा का कमरा था। यहाँ पर हर राजा के अलग कमरे हैं और सबके कोई किसी के कमरे को यूज़ नहीं किया गया था। उस टाइम पर जो राजा चले गए थे दुनिया से, उनका कमरा बंद कर दिया गया था। सो ऐसे यहाँ की कुछ रिचुअल्स रहे होंगे। और ये है शीश महल। इसकी सारी दीवारें, छत, फर्श सब कुछ कांच से बनाया है और रंग बिरंगे कांच से बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम शीश महल है। और यही राजा रानी का मेन कमरा था। इसकी खिड़की, दरवाजे और ये जो दरवाज़ा है इसका बना है हाथी दांत से। और ये कमरे के बाहर का हिस्सा है। सो यही राजा रानी का जो मेन कमरा था यहाँ पर, महाराणा प्रताप का, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए इस कमरे को बनाया था। और यहाँ से आगे चलते हुए एक कमरा ये है। इस कमरे में बहुत सुंदर चित्रकारी, आधुनिकता और जो हमारी प्राचीन संस्कृति है उससे रिलेटेड, वास्तुकला से रिलेटेड, यहाँ पर सब कुछ इस कमरे में। पर फिर से आगे झरोखरी देखने के लिए ये देखिए हम आ गए हैं 3rd फ्लोर पर। और ये लोकेशन, वाह ब्यूटीफुल। ये देखिए यहाँ से दिखता है पूरा उदयपुर। ये है मोती महल और इसके अंदर तो जाना अलाउड नहीं था, ये भी राजा के लिए ही बना हुआ था। और ये एक गलियारे के रूप में बना हुआ था। इनमें बहुत सुंदर सुंदर राधा कृष्ण की मूर्तियाँ लगी हुई थी। ये देखिए इसमें बहुत सुंदर चित्रकारी की गई थी पुराने टाइम की। और ये छोटे छोटे गलियारे इसमें पूरे महल में बने हुए थे, जो देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। और यहाँ से आगे निकलते हैं तो एक और गलियारा था जिसमें दीवारों के अंदर ये सब कुछ कांच का बना हुआ था। और ये कांच में बना हुआ था, सब कुछ पेंटिंग्स बनी हुई थी। और ये है जनाना महल। अब यहाँ से पूरा जनाना महल शुरू हो जाएगा, जहाँ पर इन लोगों की मीटिंग्स होती थी। सो ये वो एरिया है
जो राजा दरबारियों के साथ बैठकर यहाँ पर अपनी सलाह करते थे। तो ये वो स्थान है। और ये देखिए यहाँ पर नीचे का एरिया, और ये है म्यूर बोला जाता है इसको, कुछ म्यूर करके बोलते हैं। और ये पुराने टाइम का सामान रखा हुआ है यहाँ पर, टेबल, चेयर, और यहाँ पर रखे तराजू। कुछ भी नहीं, ऐसा अंदर होगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये सूर्य, ये है सोने का सूर्य बना हुआ है। ये महाराणा प्रताप जी और महाराणा उदय सिंह का साइन चिन्ह है। सो ये सोने का बना हुआ है, और इसे यहाँ से कांच में के बर्तन, वो भी है, लालटेन पुराने ज़माने के ये होते थे इन लोगों के चूल्हे बर्तन के बर्तन। सही में हमारे जैसे ही हैं, थोड़ा सा चेंजेस है लेकिन है हमारे जैसे। हाँ, ये देखिए यहाँ का व्यू है। ये उस टाइम के जो डेकोरेशन के सामान होते थे ये सब वो लगे हुए हैं। और ये है जनाना महल। हटो हटो, साइडिंग प्लीज। और ये है जनाना महल। यहाँ पर सिर्फ आदमी लोग ही बैठते थे। मना कर रही थी मैं। बड़े बड़े बर्तन है इस टाइम। कि बर्तन कठपुतली, ये रानी के कपड़े सब, ये रानियों के संदूक हैं लकड़ी के बने हुए। पर रानियां एक दूसरे के बाल बनाती हुई दासियां रानियों की। चौपाड़ इसको बोलते हैं, गेम ये है राजा रानियों के गेम। ये वो, हाँ, लोहे के कपड़े, सैनिक। भगवान जी का कमरा है, पता नहीं क्या चीज़ है। महल, मॉडल नंबर 1, 2, 3, 4। क्या व्यू, अरे भाई कितना बड़ा है। और हम तो थक गए घूमते घूमते भी। ये देखिए यहाँ पर है नीचे कैंटीन, होटल। ये होटल को इन्होंने रेंटेड दिया है लीज पर। अब ये इतना बड़ा हो चुका है। ये है शिल्प कला, यहाँ पर है शिल्प कला के मंदिर। सब मूर्तियाँ हैं पुराने टाइम की। हाँ, तो मुझे लगे खुदाई खुदाई में निकली हूँ। कुछ टूटी हुई है जो इनकी खुदाई में टूट गई होंगी। ये सब पुराने टाइम की मूर्तियाँ हैं। ये है नागराज की मूर्ति, देखिए स्नेक उस टाइम की। और ये है झरोखा फिर से। ये सब हैं इनके मनोरंजन। मनोरंजन क्या, वाह, सबीना। गिटार, ये सब गिटार, ये सब बीना है पुराने टाइम की। ढोलक पहले ऐसी होती थी ढोलक। ये सब गिटार, हारमोनियम, ये है हारमोनियम, ये ढोलक। और ये थोड़ा आगे के कलेक्शन लोगों की पालकियाँ जो पहले के टाइम पे चलती थी, पालकियाँ।
ये राजा की पालकी होती थी। ये देखिए, ये है जो पहले के टाइम की पालकियाँ हैं। ये राजा की पालकी होती थी ओपन, और इनमें जो वैसे जाते थे लड़के जो राजा होते थे, जाम ताम सवारी। ओके, ये है रानी की पालकी। इसमें जाती थी रानी लोग, जो पर्दे लगे होते थे। ये देखिए, ये सब रानी की पालकी है। ये देखिए कितने सुंदर हैं। ये है रॉयल मैरिज वेडिंग हॉल। यहाँ पर जो राजा रानी हैं उन सबकी शादियाँ, जो यहाँ पर लेडीज़ बैठती हैं। प्लीज डू नॉट टच द ग्लास। ये गेम है इनके। ये तो नहीं लग रहा। ये है महाराजा जाधिराज। ये टेबल्स की, ये चेयर तो अभी की हैं। इनके बच्चों के ड्रेस, इनका खेलने का कुछ होगा। ये देखिए, उस टाइम की कालीन वगैरह, जो इनकी उस टाइम की ड्रेसेस होती होंगी, ये सब वो है। इनके बच्चों के कपड़े। और ये है रानी के बच्चे। और ये देखिए, ये भी इनका कुछ गृह वह होगा, यहाँ बैठने के लिए। कैसे अंदर अंदर बैठते होंगे ये लोग। ये है, ये क्या है, इनकी टोपियाँ। अच्छा, ये टोपियाँ का कलेक्शन है इधर। ये सब इनकी ड्रेस, संदूक, ये भी इनकी ड्रेसेस। कितना कढ़ाई। ये टाइपराइटर, संदेशा भेजने वाले टाइपराइटर। महाराजा कुमार भागवत सिंह ये है। और ये है महाराजा कुमार लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। अच्छा, कौन सी रानी है? महारानी शिव कुमारी ऑफ कोटा बॉर्डर साड़ी। अच्छा, ये है प्रिंसेस भार्गवी कुमारी। अभी इधर भी है भाई। हाँ, बस ये सेम ही है, वही तो। ये है चांदी के मंडप, जो उस टाइम पर शादियाँ होती थी, अभी भी होती हैं। तो ये मंडप यहाँ से उठाए नहीं जाते, यहीं पर अभी भी शादियाँ होती हैं। और ये डेकोरेशन का जो सामान है ये रखा जाता है। सो बग्गी ओरिजिनल है, घोड़े आर्टिफिशियल है। चांदी का वैभव। ये चांदी की कुर्सी की, छोटी छोटी चांदी की पालकी। राम बेड़ी, क्या है ये? राम रेवाड़ी। ये भगवान की होंगी छोटी। ये भगवानों के, इनके कहना चाहिए कलश वगैरह, छत्र वगैरह जो होते हैं। ये मेकअप किट है। ये तो ऐसे, हाँ, वाइट। हाँ, ये हाथी के ही होंगे। ये घोड़े हाथी का सामान। हाँ, अरे फिर वहीं आ गए क्या? अच्छा, ये दूसरा है। अच्छा, ये एक और मेकअप किट है। कलम है ये। हाँ, हाथों में पहनने वाले।
लिखा है पता नहीं किसके लिए। ये है बर्तन, देवब्रश, देगची है, कार, एरोप्लेन। देखो पहले के टाइम के चांदी के एरोप्लेन। और ये कौन से महाराजा हैं? ये फोटो फ्रेम। अच्छा ये फोटो फ्रेम है बस, ये इनके बच्चे होंगे कोई। ये सब राजा, इनके बच्चे। तो कलेक्शन जो है वो है सैनिक। ये सब चांदी के फ्रेम में बने हुए हैं। वाह, चांदी की ट्रॉफीज। फिर से फ़ोटो फ्रेम, जो उस टाइम के अंग्रेज होंगे यहाँ पर, उन सब के फ़ोटो फ्रेम चांदी के, सब चांदी में बने हुए। क्योंकि बाद में यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज आ गया था। देखिए नेहरू जी। परफ्यूम कलेक्शन, हाँ चांदी के इत्र, क्रिस्टल की बोतलें हैं ये। ट्रॉफीज जिस टाइम पे दी जाती थी, सिल्वर ट्रॉफी। झूलना, झुनझुने, बच्चों के खिलौने हैं ये इनके। हाँ। सो गाइज, कैसा लगा आपको ये सिटी पैलेस का ट्रिप? ये हमारा लास्ट ट्रिप था, इसके बाद हम जाएंगे घर। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपको ये कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।